नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आपका शो है, आप आम निवेशकों का शो है, क्योंकि इस शो में हम कराते हैं आपकी खास तैयारी आज के बाजार के हिसाब से। कल की रणनीति और बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों से जुड़ा हुआ हम इसमें शामिल करते हैं, जिन पर एक्सपर्ट आपको भरोसेमंद सलाह देते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए शो में अपने सवाल भेजने का तरीका क्या है। तो कुछ नहीं करना है, सोशल मीडिया इंक्लूडिंग यूट्यूब, यहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से चुनकर हम अब इस चर्चा में शामिल करते हैं। आप चाहें तो लाइव कमेंट करके भी अपने सवाल हमें भेजिए यूट्यूब के दौरान, और इस सवालों को भी हम शामिल करेंगे। समय कम रहा तो इन सवालों को अगले शो में हम शामिल करेंगे, लेकिन आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। बड़ी संख्या में हमारे पास सवाल आते हैं तो सबको शामिल करना मुश्किल होता है, लेकिन हम देर सवेर उन सवालों को जरूर अपनी चर्चा में लेकर आते हैं। और आपको बता दें कि आज आपकी खास तैयारी, हमारे साथ जुड़ेंगे दो खास एक्सपर्ट। लेकिन बाजार को जरा देखिए तो निफ्टी 22,000 के करीब बंद, एक दायरे में रहा, लेकिन 22,000 को होल्ड किए हुए था, पकड़े हुए था, और वाकई ये एक बेहतर संकेत रहा। निफ्टी बैंक में भी 250 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आज नजर आई, और जो प्रेशर था आज एचडीएफसी बैंक ने बनाता नजर आया। वहीं बात करें रिलायंस और आईटी, जो बड़े स्टॉक्स थे, उनका प्रेशर भी बाजार में हावी होता हुआ नजर आया। लेकिन इन सारे दबाव के बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप जो थे वो पूरी तरह से कह सकते हैं इस पूरे शॉक से शॉक प्रूफ रहे। जी हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी नजर आई। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो लगभग 500 अंकों की तेजी यहां पर नजर आई। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी का मोमेंटम बना रहा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नजर आया हमें। इंडिगो, रेलवे स्टॉक्स, जबरदस्त तेजी यहां पर नजर आई। इसके अलावा पैथोलॉजी चुनिंदा स्टॉक्स में भी तेजी नजर आई, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होने से बाजार में आज कमाई के मौके भी बनते हुए नजर आए। चलिए चर्चा में दो बेहद खास एक्सपर्ट्स को हम शामिल करते हैं। हमारे साथ तनिषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर साहब जुड़े हैं, और हेंसेक्स सिक्योरिटीज के महेश ओझा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा बताइए क्या यहां से बाजार आप देख रहे हैं। आज के बाजार को अगर हम आधार माने तो क्या माना जाए कि ये जो एक रेंज बाउंड रफ्तार है वही नजर आएगी? किस तरह का अप्रोच है? कॉशियस अप्रोच है, या आप मान रहे हैं कि यहां से बेहतर मोमेंटम बन सकता है? डेफिनेटली आज का क्लोजिंग ठीक है। कहीं ना कहीं पे 22,000 के ऊपर जो क्लोजिंग दिया है निफ्टी का, वो एक अच्छा क्लोजिंग है। अभी फिलहाल मार्च है, मार्च के कारण से थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, प्रॉफिट बुकिंग है, लोगों का बुक्स का एडजस्टमेंट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे कंसोलिडेशन रेंज है, और ये जो कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है एक अपने आप में एक अच्छा क्लोजिंग है। अनटिल अनलेस के 21,700 ब्रेक करे, तब तक तो हमारे को ये एक अच्छी लग रही है कि यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम वापस बनेगा, और मिड अप्रैल के बाद में एक वापस से एक अच्छी खासी रैली अपने को बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट भी शायद वापस रिपीट हो ही जाएगी, और मोमेंटम के हिसाब से टेक्निकल इंडिकेटर भी कहीं न कहीं पे अभी तक तो बुलिश व्यू बना हुआ है, तो हमारा व्यू यहाँ से भी तेज़ी के साथ में ही रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है मार्च के कारण, वो एक एडजस्ट हो चुकी है। अब यहाँ से वापस एक बुलिश मूव तैयार होना चाहिए। है। तो यहां से एक बेहतर मोमेंट बनने की उम्मीद नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगले जो अब सवालों के सिलसिले को शुरू करें। सुभाष नाहर जी हमारे साथ हैं, और इनका सवाल लॉयड मेटल्स पे है। 300 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे शायद जो प्राइसिंग है उसे हमें करेक्ट करना होगा। प्राइस मेरे ख्याल से 590 के आसपास इनकी है। 500 या तो 559 है, कुछ इस तरह की प्राइस है। फिलहाल ये प्राइस हम करेक्ट करेंगे, लेकिन लॉयड मेटल्स पे क्या नज़रिया बन रहा है? नितलेश, कैसा लग रहा है आपको? 550 के आसपास इनकी खरीद है। देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक एरिया जो है 550 से लेके 560 एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन वाला एरिया है। अगर ऊपर भी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया डेली ट्रेंड लाइन के चार्ट को अगर मैं देख रहा हूँ तो वहां पे 580 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 580 के ऊपर निकलता है तो एक यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए आप एक जरूर स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए। 5
₹40 से लेके ₹530 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको स्टॉप लॉस की जगह आप क्या करें, प्लान करें। अगर ये 580 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर के साइड में आपको देखने को मिलेगा। 650 से लेके 660 ये टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो, लेकिन लोअर साइड जरूर ध्यान में रखें। 535 से लेके 540 एक इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये रणनीति आपको इस स्टॉक में अपनानी होगी। फूल सिंह हैं उत्तर प्रदेश से, इनका सवाल जे कुमार पे है। 292 शेयर इनके पास हैं, लगभग 600 के स्तर पे इन्होंने खरीदा है, 596 की इनकी बाइंग है। महेश जी, क्या राय होगी 596 की बाइंग जे कुमार पे? डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक पिक है। अब यहाँ से इनका नजरिया कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से इनका नजरिया शायद लॉन्ग टर्म रहे तो ज्यादा बेटर है। जय कुमार में अच्छे खासे प्रोजेक्ट पे काम करे, ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक है, तो यहाँ से भी एक बुलिश मोमेंटम रह सकता है। यहाँ से एक होल्ड करने की सलाह रहेगी। थोड़ा सा नजरिया इनका 6 से 9 महीने का रखे तो 750 तक के लक्ष्य इसके अंदर जय कुमार इंफ्रा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर एक शॉर्ट टर्म अगर है तो इनको एक 590 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म रखिए। 6 से 9 महीने का 740 से 750 तक के लक्ष्य दिखा सकते हैं। अगर आप लंबा रखते हैं तो आपको बेहतर संकेत यहाँ पर नजर आ सकते हैं। 700 के ऊपर तक के लक्ष्य यहाँ पर हासिल हो सकते हैं। अच्छे लेवल पे आपने बाइंग की हुई है। नितेश हैं और इनका सवाल IEX पे है। 200 शेयर इनके पास हैं और 190 की इनकी बाइंग है। उनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है स्टॉक का। नितेश, IEX 190 की खरीद 190 क्या करना चाहिए? देखिए स्टॉक के ऊपर मैं भी बुलिश था, मैंने भी रिकमेंड किया था 150 के आसपास, 140 का ही स्टॉप लॉस था। एक्चुअली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और मैंने क्लाइंट्स को बोला है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक को भी। तो अगर हम लोग इसको 2 तरीके से लेना मैं पसंद करूंगा। एक तो अगर 105, 107 इस रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे लेने की कोशिश करेंगे, या फिर 150 के ऊपर फिर से अगर ये सस्टेन होता है तो वहां पे थोड़ी क्वांटिटी बनाएंगे और वहां से 170 ये जो बड़ा हर्डल है अगर ये क्रॉस कर देते हैं तो और क्वांटिटी को ऐड करके 250 ये टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 155 से लेके 170, जहां पे स्टॉक ने 2022 ये लेवल को क्या नहीं किया था, ब्रेक डाउन करने के बाद अभी तक उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। तो 170 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी के लिए आपको लोअर लेवल पे 105, 107 ये लेवल्स पे बाइंग करके चलना चाहिए, या फिर 155 के ऊपर सस्टेन होता है तो इसमें एंटर करें। ठीक है, तो खास रणनीति आपको यहाँ पर अपनानी होगी। अल्ताफ मेनन है, पराग पे इनका सवाल है। 180 की बाइंग है। फिलहाल इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक का। 550 शेयरों की संख्या इन्होंने ली हुई है। फिलहाल मुनाफा होता हुआ यहाँ पर। महेश जी, पराग क्या करना चाहिए? 180 की बाइंग है। डेफिनेटली ये स्टॉक्स एक पॉजिटिव जोन में बना हुआ है। एक 190 का स्टॉप लॉस लगा के इसको अभी यहाँ से भी होल्ड करना चाहिए। एक फर्दर मोमेंटम लगता है यहाँ से भी 230 से 250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 190, 180, 190 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। पॉजिटिव बेस बना हुआ है और लगता भी है कि यहाँ से भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो होल्ड करने की सलाह आपको स्टॉक में। स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखिए। राजीव कुमार हैं गोरखपुर यूपी से और इनका सवाल हिंडवेयर पे है। 150 शेयर की संख्या इनके पास है। 450 रुपए की इनकी बाइंग, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदा हुआ। आज ही हम देख रहे हैं कि आज ये स्टॉक लगभग 5.5% टूटा। पिछले 5 दिनों में भी स्टॉक में लगभग 2.25% की गिरावट आई है। पिछले एक महीने में 12% तक ये स्टॉक टूट चुका है। नितलेश, हिंदवेयर 450 की खरीद है। फिलहाल 367-68 के भाव पे चल रहा है। देखिए वीकली स्टॉक में भी वीकली चार्ट के ऊपर भी एक इम्पोर्टेंट एरियाज को स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया 450 के लेवल को। तो अभी के लिए इनको एक ही मैं सलाह दूंगा, अभी के लिए पोजीशंस को 355 ये स्टॉप लॉस के साथ क्या कर सकते हैं, बने रह सकते हैं। स्टॉक अगर कंटिन्यूअसली 400 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा। तो क्वांटिटी को भी लेना होगा तो 400 रुपए के ऊपर आप थोड़ा सा एवरेज अप कर सकते हैं। 385 रुपीज मतलब 15 रुपए का सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट लेके चलेंगे। और ऊपर में पहला टारगेट 455 से लेके 460 ये टारगेट में थोड़ा सा जो हाई लेवल के ऊपर हम लोग 400 के ऊपर क्वांटिटी बनाएंगे तो उसको वहां पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अभी के लिए आप 400 का वेट करें, इसके ऊपर निकलता है तो 385 रुपीज के लेवल के साथ थोड़ा सा इसमें क्वांटिटी ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास रणनीति के तहत स्टॉक में आगे जाना होगा। अगले दर्शक राकेश वर्मा है भोपाल मध्य प्रदेश से। SW सोलार पर इनका सवाल है।
610 की बाइंग है। काफ़ी ऊपरी स्तरों पे इन्होंने भी खरीदारी की हुई है। स्टॉक में फंसे हुए हैं। 300 शेयरों की संख्या है। नुकसान भी होता हुआ अच्छा खासा यहाँ पे। चलिए, और महेश जी क्या करना चाहिए? 523 पे आ चुका है, 610 की इनकी खरीदारी है। डेफिनेटली स्टॉक्स में काफी ऊपर के लेवल पे इन्होंने एक बाइंग किया हुआ है, तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस लगा के इनको होल्ड करना है तो कर सकते हैं। बाकी फर्दर इसमें और थोड़ा सा करेक्ट मूव भी आवे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक 480 से 490 का स्टॉप लॉस, 480 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। फर्दर थोड़ा बहुत लगता है कि ये लेवल पे भी कंसोलिडेट होगा, इनके लेवल आने में शायद से थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एक होल्ड करिए 480 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर 480 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको वेट करना होगा अपने लक्ष्यों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुकेश कुमार हैं पटना से और इनका सवाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे है। खरीदारी इनकी 478 की है, बहुत पहले की खरीदारी, मतलब ये 2022-22 के आसपास की खरीदारी लग रही है, 21-22 के आसपास की। और आप देख रहे हैं वहाँ से स्टॉक कितना टूट चुका है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, नितलेश क्या करना चाहिए? 478 की खरीदारी है। देखिए स्टॉक इंपॉर्टेंट एरियाज के आसपास अभी खड़ा है। अगर हम लोग देखेंगे तो 2021 से लेके 2023 एक जो इंपॉर्टेंट लेवल था 218 210, ये लेवल के ऊपर अभी भी थोड़ा सा क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, लेकिन आपका जो लेवल है वो काफी ऊपर का लेवल है। तो स्टॉक 250 260 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन उछाल में फिर से 300 के आसपास हर्डल है, तो वहां पे एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से उछाल में एग्जिट का ही राय होगा। लेकिन 200 के नीचे अगर ये स्टॉक चला जाता है तो एक बार के लिए निकल जाइए, तो यही मेरा व्यू होगा। 300 के आसपास एक बार निकल जाए। ठीक है, तो 300 के आसपास ये स्टॉक का अगर मोमेंटम पकड़ता है तो वहाँ से आपको एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। शिव कुमार हैं यूपी से और इनका सवाल 5 स्टार बिजनेस पे। जी हाँ, इस वक्त 703 के भाव पे ये स्टॉक का ट्रेड करता हुआ, लेकिन इनकी बाइंग 740 है, जहाँ से ये स्टॉक का नीचे है फिलहाल। आज भी यहाँ पर लगभग 0.25% की गिरावट बनी हुई है। महेश जी, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड ये शेयर है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा है। स्टॉक्स वाइज स्टॉक पिक तो ठीक है। यहाँ पे एक 678 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। टारगेट इनके यहाँ से भी थोड़े लंबे होंगे। टारगेट 800 से ऊपर के जो है इनको लेवल ध्यान में रख सकते हैं, बट एक 678 का स्टॉप लॉस जो है वो ध्यान में रखिए। स्टॉक पिक अच्छा है, लगता है कि मोमेंटम वापस पिक करेगा, तो यहाँ से एक अपर साइड के मोमेंट इनको मिल सकते हैं। 800 से ऊपर तक के लेवल मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 800 तक के मोमेंटम मिल सकता है आपको। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगला सवाल RHI मैग्नीसिटा पे है और ये सवाल हमारे पास रोहित का है राजस्थान से। 200 शेयरों की संख्या है, 735 की बाइंग है। इन्होंने भी काफ़ी ऊपरी स्तरों पे खरीदारी की। अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। नितलेश, RHI मैग्नीसिटा कैसा आपको लग रहा है? मैं बाइंग प्राइस एक बार फिर बता देता हूँ, 735 रुपए। देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक काफी हायर लेवल से एक करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक 540 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ऊपर में 600 जहां से स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला था 580 से लेके 600। तो ये अगर ऊपर में फिर से 580 से लेके 600 इस रेंज में कंसोलिडेशन करता है और ब्रेकआउट देता है, तो वहां पे क्वांटिटी को अपने ऐड करें। 575 मतलब 25 रुपए का रिस्क होगा, तो वहां से एक मोमेंटम फिर से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टॉक फिर से 530 ये लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है, तो अपना जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको स्टॉक कंटिन्यू करेगा और लोअर लेवल्स तक भी दिखा सकता है। 450 470 ये लेवल्स भी आपको चार्ट्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा स्टॉक में, जो कि रणनीति नितलेश ने आपके सामने रखी। बहरहाल सवालों के सिलसिले को हमें यहाँ रोकना होगा और चलिए बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर और ये है कमाई का VIP सेगमेंट। सबसे पहले महेश जी का रुख करते हैं। महेश जी बताइए, आज VIP सेगमेंट में आपकी पसंद क्या है? अपने दो वीआईपी सेगमेंट में दो पसंद है। एक तो इंडियन होटल होटल रहेगा, जो अच्छा मोमेंटम बना हुआ है इंडियन होटल में वापस से। तो इंडियन होटल में यहाँ से बाइंग करने की सलाह रहेगी। 554 के स्टॉप लॉस के साथ में 590 से 605 के टारगेट जो है
वो आपको आने वाले 5 से 7 दिनों में ट्रेडिंग सेशन में मिल जाने चाहिए। तो इंडियन होटल एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और टेक्निकली भी एक इसके अंदर पॉजिटिव बायस बना हुआ है। तो एक इंडियन होटल जो है वहाँ पे अपनी बाइंग की सलाह रहेगी। दूसरा है अपना एक आस्क ऑटो करके है, तो वहाँ पे एक अपनी बाइंग की सलाह है। 268 से 270 तक के जो रेंज है उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। 255 का स्टॉप लॉस, 290 से 305 के जो टारगेट है उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। दोनों काउंटर फंडामेंटली स्ट्रांग है और फंडामेंटली काफी इसमें जान बाकी है, तो ये इन लक्ष्य से भी ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल ये लक्ष्य के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से और फंडामेंटल लिहाज दोनों हिसाब से ये दोनों स्टॉक का बेहतर नजर आते हुए महेश जी को। चलिए नितलेश, आप बताएं आपकी नज़र कहाँ है, कहाँ पर फोकस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि काउंटर थोड़ा सा करेक्टिव मूव्स में लेना चाहिए। अभी 75-77 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर एक 10% और करेक्शन देखने को मिलता है तो वहां पे हम लोग डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे में आएगा। तो वो 68 से लेके 70 इस रेंज में हम लोग लेंगे, क्योंकि 2015-2016 ये हाईएस्ट को मार्केट ने अभी रिसेंटली, मतलब 7 साल की जो ब्रेकआउट था, उस ब्रेकआउट को अभी मार्केट ने क्या किया है, अभी रिटेस्ट करने फिर से जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, एक 68 से लेके 70 इस रेंज में एक्यूमुलेट करना चाहिए। 60 रुपीज का टारगेट होगा और पहला जो टारगेट होगा 60 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, और पहला जो टारगेट होगा वो 100 रुपीज का टारगेट होगा। अगर ये 100 को क्रॉस कर देता है तो यहाँ से मैं टारगेट को अपने बढ़ाऊंगा। फिर ये स्टॉक 150 से लेके 170 उस रेंज तक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। फ्यूचर्स में पोजीशंस नहीं बनानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ कैश में ही ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है 68 से लेके 70 इस बीच में। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद आता हुआ नितलेश जी को वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पे। बहरहाल नितलेश जी और इसके साथ ही महेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे आम निवेशकों के सवालों का जवाब देने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।